नमस्कार दोस्तों, आज ये क्विज क्वेश्चन सीरीज में हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज नंबर ए इज फिजिकल कैपिटल, नंबर बी इज ह्यूमन कैपिटल एंड नंबर सी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नंबर डी none of this. So let's see the right option. Yes, it is human capital. तो एक नॉर्मल इंसान जब भी स्किलफुल या कोई फील्ड में एक्सपर्टाइज बन जाता है देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर ह्यूमन कैपिटल. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज which of the following is the problem of human capital formation in India? तो नंबर A is brain drain and number B is low academic standard, number C rising population and number D all of this. So let's see the right option. Definitely आपने गेस किया होगा क्या हो सकता है. So yes, it is all of this. ठीक है, तो ये तो B and C आपको समझ में आ गया. ब्रेन ड्रेन क्या है? कोई भी एक्सपर्ट पीपुल जिसको हम मानते हैं स्कॉलर है ना, एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, जब अपना कंट्री छोड़ के दूसरा कंट्री में सर्विस देता है दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन. यानी साइंटिस्ट को एक बड़ा साइंटिस्ट इंडिया से बाहर चला गया और दैट पर्सन इज गिविंग सर्विस टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ब्रेन ड्रेन. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज, कोई भी लिख या पढ़ सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सो दीज आर द ऑप्शन. यस, सो ह्यूमन डेवलपमेंट. लेट्स सी द राइट ऑप्शन. यस, इट इज लिटरेसी रेट. ठीक है, तो आप जब सुनते हो कि व्हाट इज आवर लिटरेसी रेट, इसका मतलब वही कोई भी लिख पढ़ पाता है थोड़ी बहुत समझ के. ओके, यू आर हैविंग गुड क्वालिफिकेशन, मतलब आप फॉर्मल एजुकेशन किए हो, आपने मैट्रिकुलेट, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, तो आपको मतलब नॉट ओनली लिटरेट, यू आर एजुकेटर. क्लियर? सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन? वैक्सीनेशन, नंबर बी हो गया मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, नंबर सी स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड नंबर डी ऑल ऑफ दीज. सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. यस, इट इज वैक्सीनेशन. जो कुछ बीमार होने से जब हम प्रोटेक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव. ठीक है, अभी कोरोना में जो है ये मतलब हम लोग कुछ विटामिन वगैरह खाते रहते हैं, देन वी ऑल्सो वेयर मास्क टू प्रिवेंट आवर सेल्फ, सो दैट इज प्रिवेंटिव मेथड्स. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन? नंबर ए वैक्सीनेशन, नंबर बी मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, नंबर सी स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस. So let's see the right option. Yes, it is medical intervention during illness. यानी कोई पीपल बीमार हो गया है ना, किसी को कोरोना पकड़ लिया तो क्या करेगा वो? डेफिनेटली मेडिसिन देंगे डॉक्टर लोग. सो दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव. में फीवर हो गया तो जब हम फीवर का मेडिसिन लेंगे दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव मेडिसिन. ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर? तो हेल्थ सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? नंबर ए NCERT, नंबर बी ICMR, नंबर सी UGC एंड नंबर डी AICTE. तो कौन रेगुलेट करते हैं हेल्थ सेक्टर को? लेट्स सी. यस, इट इज ICMR. ठीक है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. What percent of GDP was recommended by Education Commission 1916, 64, 66 में जो एजुकेशन कमीशन बना था उन्होंने कितना रिकमेंड किया था एजुकेशन सेक्टर में खर्च करने के लिए? ए हो गया 6%, नंबर बी इज 5%, नंबर सी इज 4% एंड नंबर डी 3%. तो कितना हो सकता है? यस, इट इज 6%. देखो 1964-66 में ऑलरेडी सजेशन दिया था कि अराउंड 6% शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन सेक्टर, लेकिन अभी भी आज का डेट में भी आपको 4 कुछ 1% ऐसे
खर्च करते हैं. सो वी आर स्टिल लेकिंग बिहाइंड. शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is an indicator of health attainment? है ना, एक तो हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर सी हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस. सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. यस, इट इज ऑल ऑफ दिस. तो हेल्थ अटेनमेंट क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हाउ मेनी ईयर्स वी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव. इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर में. मोर्टेलिटी रेट 1 साल कंप्लीट होने से पहले वो चला जाता है. ओके. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स, मैटरनल मीन्स मदर वाइल गिविंग चाइल्ड, उनका डेथ हो जाता है. दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. ओके. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is an indicator of education attainment? Yes, it is gross enrollment ratio. Number B is literacy rate. Number C is dropout ratio, and number D all of these. So let's see the right option. Yes, all of these. ठीक है. तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गया कितने पीपल एनरोल हुआ, स्कूल जाते हैं. तो लिटरेसी रेट ऑलरेडी यू हैव गॉट. ड्रॉप आउट रेशियो मतलब जो स्कूल कंप्लीट करने से पहले एक होता है ना सर्टेन लेवल, एजुकेशन लेवल, उससे पहले स्कूल छोड़ देते हैं. दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट रेशियो. ये जितना हो सके कमती करना है. ओके. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स फॉर all children in the age group of 6 to 14? Yes, December 2002 through 84th amendment of Indian Constitution. Number B, December 2002 86th amendment of Indian Constitution, and December 2004 84th amendment of Indian Constitution, and number D, December 2006 through 86th amendment of Indian Constitution. So let's see the right option. Yes, here is your right option. यानी yes, December 2002 through 86 amendment of Indian Constitution, Government of India made compulsory education at the age group of 6 to 14. ठीक है. So let's go for next question. It is, which of the following is not a source of human capital formation? Yes, number 1 education, number B is health, number C is income, and number D information. So let's see the right option. जो आपको ह्यूमन कैपिटल बनाने में मदद करते हैं. Yes, it is income. Okay. So let's go for next question. If a worker absent himself or herself for a long due to ill health, it will affect, किसमें affect होता है? Number A job security, number B wages यानी इनकम, नंबर सी प्रोडक्टिविटी यानी कैपेसिटी, नंबर डी ऑल ऑफ दिस. सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. डेफिनेटली आपने गेस किया होगा क्या हो सकता है. सो लेट्स सी, इट इज ओके ऑल ऑफ दिस. यानी पीपल बहुत दिन से काम से अगर बाहर है तो उसका जॉब सिक्योरिटी भी थोड़ी सी खतरे में आ जाता है ना. इनकम तो होगा ही नहीं. प्रोडक्टिविटी बहुत दिन काम नहीं करने से क्या होता है, अपना स्किल कम हो जाता है. ओके. So let's go for next question. That is question number 13. In India, education sector is regulated by number A NCERT, and number B Ministry of Education, number C UGC and AICTE. Okay, UGC and University Grant Commission, and All India Council for Technical Education, AICTE and NCERT. आप तो जानते हो फुल फॉर्म. एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस. सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. यस, इट इज ऑल ऑफ दिस. या सर्टेन लेवल में अपना ये करते हैं, रेगुलेट करते हैं. सो नंबर 14, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर. कब इसको एनेक्ट किया गया था? नंबर ए इज 2007, number B is 2008, number C is 2009, and number D 2010. So let's see the right option. Yes, it is
2009. ठीक है. So let's go for next question. The major share of total education expenditure is taken by number A elementary education, and number B higher education, and number C secondary education, and number D technical education. So what can be the right option? Answer yes, it is elementary education. So here is the difference between developed and developing country. ठीक है. डेवलप कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन में खर्च करते हैं और डेवलपिंग कंट्री क्योंकि दे स्टिल वी आर नॉट गेटिंग 100% लिटरेसी रेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ खर्च करते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन में. ओके. सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो का साथ. तब तक के लिए जय हिंद.